आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा देनी है। हमको जो दिखा हुआ इसका परिभाषा देनी है और क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिनमें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो है वो है समांतर रेखाएं, दूसरा है लंब रेखाएं, तीसरा है रेखाखंड और चौथा है वृत्त की त्रिज्या और पांचवा क्या है हमारा वर्ग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। ये है हमारा पहला पार्ट। ये क्या है कि समांतर रेखाओं को, जो समांतर रेखाएं हैं उनको परिभाषित करना है। परिभाषित करने के लिए क्या है कि जो हमें कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की वो देनी है। तो मान लेते हैं ये दो हमारी कोई समांतर रेखाएं हो गई। एक तो समांतर रेखा हो गई ये और दूसरी समांतर रेखा हो गई हमारी ये हमारी दो समांतर रेखाएं। अगर ये दो समांतर रेखाएं तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो इनके बीच की दूरी है, यानी किसी भी बिंदु पर इनके बीच की दूरी है। जैसे मान लें कि एक तो ये हो गई, इनके बीच की दूरी यहाँ पर ले लिया हमने, एक तो यहाँ पे ले लिया, फिर एक मान लेते हैं यहाँ पर ले लिया, एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये है यहाँ पे नहीं आएगी। हमने एक यहाँ पे ले लिया और एक ले लिया यहाँ पर और एक ले लिया मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये तीन जगह दूरी ले ली हमने। तो जो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये तीनों दूरी बराबर हो गई। मान लेते हैं ये दूरी हो गई हमारी ए बी, ये हो गई हमारी पी क्यू और ये हो गई हमारे पास आर एस। तो समांतर रेखाओं की परिभाषा ऐसी होगी कि जो इनके जो समांतर रेखाएं हैं किसी भी बिंदुओं पर दो अलग जो बिंदु लेंगे उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू बराबर आर एस होनी चाहिए। और साथ ही एक होती है कंडीशन कि जो ये कोण है, ये कोण और ये कोण, इन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री से बड़ा या छोटा होगा तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी, एक दूसरे को काटेंगे कहीं ना कहीं। तो हमें एक तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है बराबर होनी चाहिए, या फिर जो हमारा कोण कौन सा है, कोण बी ए पी प्लस कोण ए बी क्यू, ये बराबर किसके होने चाहिए, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू एस प्लस और ये बराबर किसका होना चाहिए हमारे पास, कोण, ये जो ये कोण है इसको मान लेते हैं कोण आर, ये कोण आर प्लस कोण एस के बराबर होना चाहिए। और इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये जरूरी है। या तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। क्या क्या, इनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, या फिर जो इनके जो ये एक रेखा के दोनों तरफ बने कोण हैं, जैसे यहाँ पे ये ए बी रेखा के दोनों एक ही तरफ बने, एक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो हो जाएगी समांतर रेखाएं। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, वो है हमारी लंब रेखाएं। दूसरा क्या लेते हैं हम, ये है हमारी लंब रेखाएं। तो सबसे पहले हम लंब रेखाएं बना लेते हैं और फिर बताएंगे उसी कि क्या उसकी कंडीशन होती है। तो जैसे ये कोई रेखा हो गई हमारी एक, और ये हो गई उसी कोई दूसरी रेखा ये। तो हमें बताना है कि ये दोनों रेखाएं लंब हैं। कौन कौन सी रेखा मान लेते हैं, ये रेखा एक हो गई हमारे पास पी क्यू, इसको मान लिया हमने पी क्यू और इसको मान लिया हमने ए बी। ये दोनों रेखाएं तभी लंब होंगी जब ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। यानी कि जो हमारा कोण होगा, कौन सा कोण ए, यहाँ पे इसको ओ मान लेते हैं हम, कोण ओ पे काट रही है तो ए ओ क्यू, ये बराबर होना चाहिए कोण ए ओ पी के, और ये बराबर होना चाहिए किसके, कोण पी ओ बी के, और ये बराबर होना चाहिए कोण बी ओ क्योंकि, और कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। तो ये इसकी कंडीशन है कि लंब रेखाएं वे रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। तो ये चारों कोण कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री की। तो ये हो गई हमारी लंब रेखा। अब तीसरा पार्ट जो दिया है वो दिया है रेखाखंड। हम तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा ये है क्या, रेखाखंड। तो इसके लिए रेखाखंड क्या होता है हमारे पास, इसको शांत रेखा भी कहते हैं क्योंकि यूक्लिड ने इसको शांत रेखा माना था रेखाखंड को, इसको आज रेखाखंड कहते हैं। उन्होंने माना था ये शांत रेखा होती है। ये होता है कि कोई भी जो दो बिंदु हम जानते हैं, यानी वो दो बिंदु हमें पता होना चाहिए, तो वो दो बिंदु जो हम जानते हैं उनके बीच की दूरी या फिर उनके बीच जो उनको मिलाने वाली कोई रेखा जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेखाखंड। जैसे ये दो बिंदु थे, हमें ये हमने ए और दो बिंदु जो हमें पता था कि ये दो बिंदु हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। तो इनके बीच की दूरी जो इनकी दो जो बीच की जो रेखा है जो ए बी है वो इन दोनों को मिला रही है, या फिर यह बोले कि जो इन दोनों के बीच की जो रेखाखंड है, मतलब इन दोनों के बीच जो भी रेखा खींच रहे हैं वो
इसका रेखाखंड हो जाएगा। और इसका क्या होता है ये रेखाखंड, इसमें दोनों बिंदुओं में को पता होता है, और रेखाखंड की जो लंबाई मान लेते हैं एल, ये भी हमें पता होती है। तो रेखाखंड की ये परिभाषा है, ये दो जो हमें ज्ञात हो बिंदु उनके बीच की एक रेखा होती है जिसकी दूरी हमें पता होती है, तो ये हो गया हमारा रेखाखंड। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट जो है वो है कि वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं हम। चौथा क्या पार्ट है हमारे पास, ये है एक वर्त की त्रिज्या। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्त बनाएंगे जिसमें एक त्रिज्या ड्रॉ कर देंगे और फिर उसका पता कर लेंगे कि ये वर्त की त्रिज्या होगी। तो ये मान लेते हैं हमारा कोई एक वर्त हुआ, कोई वर्त हो गया, और ये हो गया उसका कोई केंद्र, मान लिया ये हो गया कोई केंद्र। अब इसको जो इस वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से जो मिलाएगी, रेखाखंड जो उसको मिलाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारे वर्त की त्रिज्या। जैसे मान लीजिए वर्त का केंद्र O है और ये वर्त की परिधि पे कोई बिंदु A है, ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये बिंदु। तो ये बिंदु जहाँ, तो ये जो भी बिंदु है जो वर्त की परिधि पर है, उसको केंद्र से जो रेखाखंड मिलाएगा उसको हो जाएगी वर्त की त्रिज्या। तो इसमें जो वर्त का हमें केंद्र पता होना चाहिए और वो जो वर्त की परिधि में पता होनी चाहिए, उसमें कोई बिंदु होता है। तो यहाँ से ये केंद्र हमारा O है और ये बिंदु कोई A है, तो ये OA है, ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी हो गई परिभाषा की वर्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। अब जो पांचवा पार्ट है वो है हमारा क्या, हमारा पांचवा पार्ट है वो है वर्ग। तो उसके लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे। तो ये हमारा पांचवा पार्ट है, ये है एक वर्ग। अब वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई वर्ग हो गया। अब बताना है कि ये मतलब यही वर्ग है, इसकी देनी परिभाषा क्या होगी। तो इसके लिए ये मानते हैं हमारा ABCD एक वर्ग है, ABC और D एक वर्ग मान लिया। अब ये जो आकृति ABCD ये वर्ग है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो हमारी AB है ये बराबर होनी चाहिए BC के, और ये बराबर होनी चाहिए CD के, और ये बराबर होनी चाहिए AD के। एक तो ये उसकी परिभाषा है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, और इसके साथ क्या क्या होना चाहिए, जो हमारा कोण A है ये बराबर होना चाहिए कोण B के, ये बराबर किसके होना चाहिए कोण C के, और ये बराबर होना चाहिए कोण D के, और ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यानी कि वर्ग उस आकृति, उस चतुर्भुज आकृति को कहेंगे कि जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर हो, जैसे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो, और जो उसके कोण है वो सारे समकोण हो, यानी कि जो वर्ग की कोई भी दो भुजाओं के बीच बना कोण हो वो समकोण होना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा वर्ग। तो ये हो गई हमारी वर्ग की परिभाषाएं। इस तरह मैंने हमारे जो पांचों पार्ट है उनकी परिभाषाएं लिख दी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।